अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबुल्लाह। नाजरीन, दीवार गिरिया, दीवार चाइना और उसके बाद गालिबन दीवार बाराकऊ और ये शाहपुर का रास्ता, इसकी कहानी मैंने आपसे का वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगा। नाजरीन, ये दीवार यहाँ से शुरू होती है और तकरीबन 1 किलोमीटर तक जाती है। यानी इस पुल को उतारने के लिए यहाँ पे करीब भी उतारा जा सकता था, लेकिन इसको करीब इसलिए नहीं उतारा गया कि इस आबादी के लोगों का इस पुल को इस्तेमाल करना मकसूद शायद नहीं था और अशरफिया को उससे तकलीफ थी। ये देखिए नाज़रीन, ये इतनी दूर जाके ये पुल उतारा जाता है और ये दीवार बनाई जाती है। इस दीवार के नीचे से यहाँ पे बेहतरीन जगह है जहाँ से गोल चक्कर बना के बेहतरीन तरीके से खूबसूरत इस इलाके को भी खूबसूरत किया जा सकता था, लेकिन शायद जो अशरफिया है उसको ये मकसूद नहीं था कि इस इलाके को भी खूबसूरत बनाया जाए और इसको भी इस पुल के अंदर शामिल किया जाए और इस यहाँ की बसने वाली 7 लाख आबादी को इसमें हिस्सा दिया जाए। ये नाजरीन, जब आप मरी से आते हैं तो ये वो शाहपुर का वाहिद इलाका है, जो वाहिद दो इलाके हैं जहाँ से एंट्रेंस होती है बाराकों की। ये यहाँ से आपको देख लें, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये कितना फासला है। यहाँ पे आके इससे आगे वो जाके 1 किलोमीटर के बाद ये पुल उतरता है और ये रास्ता है। इस रास्ते से आप शाहपुर के अंदर एंटर होते हैं। यहाँ से एंटर होने के बाद नाजरीन, एक बड़ी खूबसूरत सी आपको चीज़ बताऊं कि एंटर होते साथ ही, जैसे ही आप इस इलाके में एंटर होते हैं, आप जब एंटर होते हैं तो साथ ही आपके राइट हैंड पे एक मोड़ मुड़ता है। मोड़ मुड़ने के साथ ही आपके राइट हैंड के ऊपर ही एक पार्क, जिसे 1988 में ज़ियाउल हक के दौर में पार्क का दर्जा डिक्लेयर किया गया, अब वो कचरा कुंडी पार्क के नाम से मशहूर है। यहाँ पे नाजरीन, इलाके के पूरे बाराकऊ की जो गंद है वो यहाँ ला के इस पार्क में फेंका जाता है। इस पार्क की जो यानी 3 दफ़ा इनाग्रेशन हो चुकी और आखिरी इनाग्रेशन जो की वो यहाँ इस इलाके के मुस्लिम लीग नवाज़ के जो चेयरमैन उस वक़्त यूनियन कौंसिल थे और इस इलाके के MNA के उम्मीदवार भी थे और चेयरमैन CDA ने इसकी इनाग्रेशन की और इसे पार्क के लिए, और उसकी मैंने वीडियो भी बनाई और उसका मैंने रिपोर्टिंग भी की। तो नाज़रीन, ये वो कचरा कुंडी पार्क है। ये इससे यहाँ से उठने वाला ताफुन, आप जैसे ही इस इलाके में घुसते हैं सबसे पहले आपको वेलकम किया जाता है कचरे के साथ। ये कचरा जैसे ही आप देखते हैं, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है। यानी इस पार्क के जो दरख्त थे वो काट दिए गए और ये इलाका जो है इसको जो ये पार्क है, एक वाहिद पार्क है इस इलाके के बच्चों के लिए या लोगों के लिए। इसका ये हाल कर दिया गया कि यहाँ से गुज़रना और यहाँ से आगे चलना मुहाल हो जाता है इंसान के लिए। और इस बदबू में आप जब जाते हैं तो आपका सांस तक बंद हो जाता है। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ आलाइशें और चीज़ें जो मुख्तलिफ़ अस्पतालों से आती हैं वो, और मरे हुए जानवरों के जो होती हैं वो बॉडीज़, वो वहाँ यहाँ पड़ी होती हैं। मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और ये सारा सिलसिला जो है ये इसको देखने वाला ये CDA का पार्क है और CDA के पार्क होने के साथ साथ यहाँ पे CDA का माली तैनात है। यहाँ पे CDA के माली तैनात होने के साथ साथ वो तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन इस इलाके का एक भी पौधा ऐसा नहीं है जिसे उन्होंने साफ़ किया हो या इसको इस इलाके को बनाया हो। ये बताइएगा कि ये जो यहाँ पे सुबह सुबह लियाकत नियाज़ी के अस्पताल से जो लाइशें आती हैं और सारा सामान आता है, वो यहीं पे फेंकते हैं आप? नहीं सर, ਸਾਨੂੰ नहीं पता। ਅਸੀਂ ਕਿਚਰੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ। लेके तो नहीं आते, लेकिन आंदा तो ਇੱਥੇ ही है ना। ਇੱਧਰ ਹੀ ਮੈਂ ਪਠਾਨ ਹੀ ਲਿਆਦੇ ਨੇ, अच्छा। ਇੱਧਰ ਹੀ फेंकते होने। वो उसमें तो मतलब कटे हुए हाथ भी मैंने देखे हैं और टांगें भी कटी हुई देखी हैं और अजीब सी दवाइयाँ और ड्रिपें भी देखी हैं। ये सर जिन्हों पठान लियाते ने कचरा नियाजी का, वो उन्होंने पता होगा। आता तो इधर ही है ना। हाँ, आता कचरा इधर ही है। इधर ही है। हाँ जी। तो वो यहाँ पे क्या पे जो हाथ कटे हुए आते हैं वो कहाँ डिस्पोज करते हैं आप? वो सारा सर कचरे से फेंकते हैं। हाँ जी। जो भी कचरे से यहाँ से कहाँ लेके जाते हैं कहीं पे, यहीं भी दफनाते हैं? नहीं जी, ये अगर लेके जाते हैं टच ग्राउंड मंडी मोड़ में। टच ग्राउंड जी, मंडी मोड़ पे। हाँ जी। ठीक, मेहरबानी। नाज़रीन, जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हैं, इस कचरा कुंडी से बाहर आते हैं, तो यहाँ से आप जब इस रोड के ऊपर जाते हैं शाहपुर की तरफ, तो रास्ते में आपको जगह जगह हमारे यहाँ के मकीम लोग जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल कर, और बड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं
वो इस इलाके की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, और वो उस खूबसूरती को इस तरह बढ़ाते हैं कि वो अपनी गाड़ियों से लिफाफे निकाल कर इस जगह पे फेंक के चले जाते हैं। ये एक अलमिया है। ये देखें, आपके सामने एक कुत्ते की लाश पड़ी है, जो बेचारा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो अब 2 दिनों के बाद जो बदबू होगी वो यहाँ के मकीमों के लिए एक खूबसूरत यानी तोहफ़ा है, यहाँ पे जिसने फेंका है उसकी तरफ से। नाज़रीन, इसको आप जब क्रॉस करते हैं तो आगे एक पुल आता है। ये पुल जो है 2014 में बना, और ये सारी रोड जो है ये PWD ने बना के CDA के हवाले कर दी। 28 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बना। ये पुल हैवी ट्रैफिक गुजरने की वजह से इस वक्त इस हालत में है कि ये किसी वक्त भी एक बड़े साने को जन्म दे सकता है। आप ये देखें, इसकी ये टूट-फूट जो है, इसकी दीवारें जो हैं बैठ रही हैं, टेढ़ी हो रही हैं, क्रैक्स आ रहे हैं इसके अंदर। और ये जब बाईपास बन रहा था तो इस हैवी ट्रैफिक को इधर डाइवर्ट किया गया, यानी सिमली डैम रोड से अंदर करके इलाके के अंदरूनी रास्तों से गुजार के इस पुल से गुजारा गया, जिसकी वजह से इस पुल का ये हाल है। और ये किसी वक्त भी एक बड़ा सानिया इससे रूनुमा हो सकता है। लेकिन बाबे इख्तियार जो हैं वो इस वक्त ख्वाब खरगोश में सो रहे हैं। उन्हें कोई एहसास नहीं है कि यहाँ से गुजरने वाले बच्चे, बूढ़े, यानी एक 3 साढ़े 3 4 लाख की आबादी है जो सुबह और दोपहर शाम यहाँ से गुज़रती है। और इस ख़तरनाक पुल पे जिसकी रिपेयर CDA के ज़िम्मे है, लेकिन CDA को बाकी कामों से फुर्सत नहीं है। और ये देखें, आपके सामने ये दीवार टिल्ट हो गई है वेट की वजह से, ये क्रैक हो गई है, इसकी साइड की दीवारें जो हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुल भी जगह जगह से गढ़ों का शिकार है। बहुत बहुत बड़े गड्ढे भरे हुए हैं इसके ऊपर। और ये जिस हालत में जा रहा है, यहाँ से ये बैठ रहा है, ये टूट रहा है। और ये इसकी रिपेयर एक दफ़ा हुई है, और वो भी रिपेयर भी उन्होंने जान छुड़ाने के लिए की है। ये देखें, ये इसके अंदर गैप्स आ गए हैं, और ये पुल दब रहा है। और उसके बावजूद यहाँ पे इस पुल को देखने वाला, इस पुल की मरम्मत करने वाला कोई नहीं। यहाँ से आप जब इस पुल के को क्रॉस करके ऊपर आते हैं तो ये भी, यहाँ पे भी इसकी यही हालत है कि यहाँ से दब चुका है, यहाँ से टूट चुका है, इसकी दीवारें बाहर की साइड पे निकल रही हैं। और ये जो आपको दिखाता हूँ मैं कि ये जो रिटेनिंग वॉल है, इसमें क्रैक्स आ गए हैं, ये दब गई है, ये टूट रही है। फिर नाज़रीन, इसकी ये हालत है कि आप इसके ऊपर से जब गुज़र के आप अपने मतलब अपने आप को ज़िंदा सलामत आगे ले जाते हैं, तो जब आप आगे पहुंचते हैं तो इस पुल के खौफ के बाद आपको जो वेलकम करता है वो इस यानी इलाके की वो सड़क है शाहपुर की, जो राजा अख्तर रोड कहलाती है। और ये राजा अख्तर रोड जो है, ये जो जिसके ऊपर हैवी ट्रैफिक को डाला गया, ये अंदरूनी रोड थी। और ये अंदरूनी रोड इस खौफनाक पुल को क्रॉस करने के बाद जब आप चलते हैं तो आपका सबसे पहले गढ़ों से जो है वास्ता पड़ता है। बड़े बड़े गड्ढे आपको खुशामदीद कहते हैं, यानी पहले आपको मुड़ने के साथ ही कचरा कुंडी ने खुशामदीद कहा, फिर ये मौत के कुएं टाइप पुल ने आपको खुशामदीद कहा। उसके बाद जब आप यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं तो फिर आपको आगे जब आप पहुँचते हैं तो वो जो सड़क रह गई है, उस सड़क को, हालांकि वो कंक्रीट रोड थी, लेकिन उस सड़क के साथ जो बुरा हाल किया गया इस हैवी ट्रैफिक ने जो किया, क्योंकि बड़े बड़े डंपर जो हैं वो 40-50 यहाँ से गुज़रते रहे, बड़े बड़े ट्रक्स यहाँ से गुज़रते रहे। और उन ट्रक्स के गुज़रने हमने रोकने की भी कोशिश की, पुलिस को भी कहा और AC साहिबान को भी कहा, और उन्होंने मना भी किया। लेकिन बारकैफ आप कितनों को रोक सकते हैं, 2 को 4 को, सारी सारी रात वो चलते थे। और रात के टाइम ही 8 बजे के बाद शुरू होते थे, और वो सुबह फजर तक उनका यही हाल था, वो चलते रहते थे। नाज़रीन जी, अब आप जब जा रहे हैं शाहपुर के अंदर राजा अख्तर रोड की तरफ, तो ये सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं बड़े बड़े खड्डे, जो ये कंक्रीट रोड जो है ये दब चुकी है। ये जो कंक्रीट रोड बनी थी, ये बहुत पहले बनी थी, लेकिन ये इस पुल के साथ मुंसलिक की गई थी। और ये इसकी भी बुरी हालत है, इस पे जगह जगह राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे खड्डे ही खड्डे हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप इसको जब इससे मुड़ते हैं राजा अख्तर रोड के ऊपर, जब आप टच करते हैं तो इसकी हालत ये है कि यहाँ पे आपको बहुत बहुत बड़े गड्ढे नज़र आते हैं, जिनसे आप गाड़ियों का बुरा हाल हो गया है। यहाँ से कोई आदमी गुज़र नहीं सकता, ये इस कदर बुरी हालत है। ये एक छोटा सा पीस था जो राजा अपना कैवान साहब ने बनवाया था, कैवान अब्बासी साहब ने, PTI से तल्लुक़ था उनका। उन्होंने चेयरमैन के इलेक्शन जो कि नून लीग ने नहीं होने दिए,
उससे पहले उन्होंने ये थोड़ी सी हमारे पे मेहरबानी की थी, अपने पैसों से उन्होंने ये टुकड़ा बनवाया था, लेकिन ये भी हैवी ट्रैफिक की वजह से इस काबिल नहीं रहा कि ये इस पे आप चल सके। नाज़रीन, ये वो दूसरा रास्ता है जिसे आप कहते हैं सिमली डैम रोड। इस पे सबसे पहले तो आप जब घुसते हैं तो इसके ऊपर जो इंक्रोचमेंट है, इसके बिल्कुल साथ थाना है, लेकिन यहाँ पे दुकानों ने इतनी इंक्रोचमेंट की हुई है और ये सड़क हैवी ट्रैफिक की वजह से जिसका ये हाल जो हो चुका है कि आप यहाँ से गुजर नहीं सकते। ये और इंक्रोचमेंट इतनी है, साथ ही थाना है, एसी साहिबान भी इधर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्रोचमेंट का कोई हल नहीं है। ये वो रोड है जो टूटने के बाद ठीक करने के लिए बनाई गई। ये वो रास्ता है जो शाहपुर के अंदर राजा अख्तर रोड के ऊपर एंटर होता है। माजरत के साथ ये रास्ता जब एंटर होता है तो नाजरीन यहाँ पे पानी की पाइप डाली गई और उसको रिपेयर किया गया, लेकिन हैवी ट्रैफिक ने इसका वो हाल किया कि आप इसे देखें, ये अंदरूनी रोड है जो आबादी की अंदरूनी रोड है, इसका ये हाल कर दिया इस हैवी ट्रैफिक ने कि ये किसी साइड से भी सलामत नहीं है। अब इसके ऊपर बाब इख्तियार से यही कहा जा अशरफिया को कि यहाँ बसने वाले लोग भी इंसान हैं और इन इंसानों के लिए जो इस ब्रिज की वजह से, इस बाईपास की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसकी तलाफ़ी कौन सा महकमा करेगा? सीडीए एंड नेशनल हाईवे या एफडब्ल्यूओ जिसने ये ब्रिज बनाया। नाज़रीन, इस को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आई है तो काइंडली इसके ऊपर रिमार्क्स भी दीजिएगा।